नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी एओ मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है 5 नवंबर 2022 को, उसमें जो डीआई के क्वेश्चन आए हैं उसका सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, तो उसमें पूछा गया है कि एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें कंपनी ए, बी और सी जो है ये मिला करके एक मेगा स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो उसमें कितना खर्च आता है और कितना इनकम होता है, इसका डिटेल दो पाई चार्ट के थ्रू दिया गया है। पहला पाई चार्ट जो है ये आपको एक्सपेंडिचर दिखा रहा है और दूसरा पाई चार्ट जो है ये आपको इनकम डिटेल दिखा रहा है। इसके अलावा जितने भी लोग काम कर रहे थे, प्लेयर्स कितने थे, दर्शक कितने आए, वॉलेंटियर्स कितने थे, स्टाफ कितने थे, ऑफिशियल्स कितने थे, तो इस सब के बारे में भी जानकारी दिया गया है। और फिर यहाँ पर दिया गया है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है और जो टोटल इनकम है दोनों ही 1200 मिलियन रुपया है। तो चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं। तो पहला सवाल में है कि जो प्रॉफिट होता है उसको ए बी सी में हम लोग 1:2:3 में बांट देते हैं। और फिर जो है उसके बाद लिखा गया है कि अगर कंपनी ए जो है 35% टैक्स अपने गवर्नमेंट को देता तो उसको नेट प्रॉफिट कितना होता। तो देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में बात किया गया है, तो प्रॉफिट यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो प्रॉफिट 13% हो रहा है, तो 13% किसका हो रहा है। तो अभी हम लोग देखे थे कि टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम जो है ये 1200 दिया हुआ है, 1200 मिलियन रुपया दिया हुआ है। तो उसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 13% निकाल लेंगे। तो 1200 का अगर 13% निकालिएगा तो ये कितना आता है, 156 आ जाएगा, है ना। 1200 गुने 13/100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 156। अब ये जो 156 प्रॉफिट है ये तीनों कंपनी को मिलेगा, तो उसमें से कंपनी ए का निकालना है। तो देखिए यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, तो टोटल रेशियो कितना है 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 है, 3 + 3 6, यानी कि टोटल 6 रुपया है। तो अगर 6 रुपया मुनाफा होता तो 1 रुपया किसको मिलता, कंपनी ए को मिलता, यानी कि 6 रुपया में 1 रुपया मिल रहा है। तो 156 में कितना मिलेगा, तो 1/6 गुने 156। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आता है आपको 26, मतलब ये सब मिलियन में बात करें 26 मिलियन जो है कंपनी ए को मुनाफा मिलेगा। इसके बाद अगला पोर्शन जो सवाल का उसमें बोलता है कि ये 35% टैक्स देता अपने गवर्नमेंट को, है ना। तो जितना इसको प्रॉफिट हुआ उसका 35% टैक्स किसको दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। तो गवर्नमेंट को कितना दिया, तो 26 का 35%, ठीक है। अब 26 का 35% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 गुने 35/100, तो ये आता है आपको 9.1। तो टोटल उसका प्रॉफिट कितना था 26, उसमें से क्या करेंगे 9.1 जो है माइनस कर देंगे, यही इसका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी है कितना हो जाएगा 26 - 9.1, यानी कि ये हो जाएगा 16.9 मिलियन रुपीज़। तो इस सवाल का आंसर ये हो गया 16.9 मिलियन रुपीज़। अगला सवाल है कि अगर वॉलंटियर्स को 300 के टिकट पर 70% का कंसेशन मिलता, फिर अगर उसको 20% का ही मिलता तो एक्स्ट्रा रियलाइजेशन कितना होता। तो अगर ये एक्स्ट्रा रियलाइजेशन समझ में नहीं आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, हम लोग हिंदी वाला में पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हिंदी वाले में लिखा गया है कि अगर 300 की टिकट पर 70% छूट दी गई थी, अगर यह छूट 20% होती तो कुल लाभ में कितना अधिक मुनाफा होता। ठीक है, बात समझ गई। एक्स्ट्रा रियलाइजेशन मतलब कितना और अधिक लाभ होता, इसके बारे में बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले वॉलंटियर्स को जो है 300 का टिकट 70% छूट पे मिल रहा है, यानी कि एक तरीका ये हो गया कि उसको 300 का टिकट 30% पे करने पर ही मिल जा रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि 300 का जो है आप लोग 70% निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 210 रुपया। तो 210 रुपया जो आया ये क्या है, कंसेशन है, यानी कि हमको जो टिकट का प्राइस पड़ा, यानी वॉलंटियर्स को जो टिकट का प्राइस पड़ा वो 300 माइनस क्या हो जाएगा 210, यानी कि 90 रुपया। मात्र 90 रुपये दे करके उसको टिकट मिल रहा है।
तो इसको तो एक ऐसे बना सकते हैं, या फिर अगर 70% कंसेशन मिला तो 30% ही पे करना पड़ा। तो डायरेक्ट आप लोग 300 का 30% निकाल लीजिए, तो भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है। फिर बोलता है कि अगर, फिर क्या बोलता है कि अगर 20% ही छूट मिला होता, 20% ही कंसेशन मिला होता तो और अधिक कितना मुनाफा होता। तो 20% कंसेशन मतलब 80% पे करना पड़ेगा। ठीक, तो 300 का यहाँ पे आप लोग 80% निकालिएगा तो ये कितना होगा, तो 300 गुने 80 बटा में 100, ये आ जाता है आपको 240 रुपया। यानी कि 240 रुपया अब की बार पे करना पड़ेगा। तो पहले 90 रुपया पे करना पड़ रहा था, अब की बार 240 रुपया पे करना पड़ रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा मुनाफा होगा, तो 240 में से 90 जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 150। अब ये जो 150 आया है, ये 150 आया है एक वॉलंटियर्स का ना, एक टिकट का दाम 150 है। तो वॉलंटियर्स कितना है ये भी जानकारी हमको मिला हुआ है तो ग्राफ में। तो पाई चार्ट को फिर से देखते हैं। तो पाई चार्ट में देखिएगा ध्यान से, तो नीचे में वॉलंटियर्स कितना है ये भी दिया गया है। तो वॉलंटियर्स दिया है 14,000। तो हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर करेंगे कि जो 150 आया है एक टिकट का दाम, 14,000 वॉलंटियर्स है तो उसके लिए कितना बड़ा होगा, है ना, मतलब 150 का मुनाफा हो रहा है। तो 150 गुने 14,000 कीजिएगा, तो ये मल्टीप्लाई करने पे जो है ये आ जाता है आपको, कितना आ जाता है 2100 और फिर से 3 को 0, मतलब इतना रुपया का जो है एक्स्ट्रा मुनाफा होता। तो इस सवाल का यही आंसर है। ये सारा डिटेल जो है आपको इसी PDF में मिल जाएगा। और इस PDF को अगर आप चाहते हैं लेना तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ पे भी आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ही आपको PDF हम प्रोवाइड करा देंगे। अगला सवाल है कि अगर स्पॉन्सरशिप में 10% का इंक्रीज होता और ऑपरेशनल कॉस्ट में 10% नेट इंक्रीज प्रॉफिट में कितना होता। ठीक, तो स्पॉन्सरशिप में 10% का इंक्रीज हो रहा है। तो फिर से सवाल पे चलेंगे। तो सवाल में देखेंगे तो स्पॉन्सरशिप जो है ये है 40%। तो 40% किसका, 1200 का 40%, क्योंकि टोटल इनकम जो है या टोटल एक्सपेंडिचर जो है ये कितना दिया गया है, 1200 मिलियन रुपया दिया गया है। तो 1200 मिलियन का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 40% निकाल लेंगे। तो 1200 का 40% निकालिएगा तो ये आता है आपको 480। ठीक, तो 480 का 10% हुआ। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 480 का फिर से 10% निकालेंगे। तो 480 गुने 10 बटा में 100, ये आता है आपको 48। ठीक है, यानी कि 48 मिलियन का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यानी कि इतना रुपया जो है एक्स्ट्रा आता। फिर क्या बोल रहा है सवाल में, फिर बोलता है कि 10% ऑपरेशनल कॉस्ट में भी डिक्रीज होता। तो देखिएगा फिर से अगर पाई चार्ट को, तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है आपका एक्सपेंडिचर में। तो एक्सपेंडिचर बेसिकली घट रहा है 10%, तो भी तो मुनाफा में ही जाएगा, है ना। खर्चा कम हो रहा है, तो जो खर्चा कम हो रहा है वो तो अल्टीमेटली मुनाफा में ही चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो 10% ऑपरेशनल कॉस्ट में डिक्रीज हो रहा है। तो ऑपरेशनल कॉस्ट यहाँ पे 60% दिया हुआ है, किसका, 1200 का 60%। तो 1200 गुने यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 60% निकालेंगे। तो 1200 का 60% निकलता है तो ये आता है 720। अब फिर बोला है 10% का डिक्रीज होगा, तो 720 का यहाँ पर हम लोग 10% निकालेंगे तो ये आएगा 72। लेकिन ये जो 72 आया ये क्या आया, 72 मिलियन जो है ये हमको कम खर्च पड़ेगा ना एक्सपेंडिचर में। तो 72 तो हमको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि पहले अगर स्पॉन्सरशिप से 48 एक्स्ट्रा आ रहा था और फिर हमको ऑपरेशनल कॉस्ट भी घट गया 72, तो दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 120, यानी कि 120 मिलियन का हमको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। तो यानी कि सवाल का आंसर कितना है, 120 मिलियन रुपीज़। अगला सवाल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि व्हाट विल बी द प्राइज मनी एज परसेंटेज ऑफ टोटल TV राइट्स एंड स्पॉन्सरशिप।
तो बहुत ही आसान है ये इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो प्राइज मनी जो है ये हम लोग निकाल लेंगे पहले, फिर टीवी राइट्स और स्पॉन्सरशिप में कितना आ रहा है ये निकाल लेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर से देखिए, फिर से पाई चार्ट पे आ जाइए। तो ये जो पाई चार्ट है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले प्राइज मनी निकालेंगे। तो जो देखिए प्राइज मनी जो है ये कितना है आपको इस वाले चार्ट में देखिए एक्सपेंडिचर वाले में। तो जो एक्सपेंडिचर वाले में चार्ट देखिएगा तो ये यहाँ पे है प्राइज 7%। 7% निकालिए किसका, 1200 का 7% यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 84 आ गया। अब फिर क्या बोला था, टीवी राइट्स स्पॉन्सरशिप से तुलना करना था। तो टीवी राइट्स और स्पॉन्सरशिप देखिए इनकम वाले में, तो इनकम वाले में स्पॉन्सरशिप 40 और टीवी राइट्स 15, तो 40-15 कितना हो गया, 55 हो गया। तो फिर 1200 का यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 55% निकाल लेंगे। तो ये निकालिएगा तो ये होता है आपको 660 मिलियन रुपया। तो फिर क्या है कि 84 जो है ये 660 का कितना प्रतिशत है, तो बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे, 84 बटा में 660 गुना में 100, ये आ जाएगा आपको 12.73%। सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला सवाल है, तो यहाँ पर बार चार्ट दिया गया है, तो इसमें बताया गया है कि 3 अलग अलग देश है, सऊदी अरबिया, कुवैत और कतर, और 2001 से लेकर 2007 के दौरान जो है बिजनेस में कितना बच्चा जो है इनरोल किया है, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो पहला वाला डंडा दिख रहा है ये है सऊदी अरबिया का, बीच वाला जो है कुवैत का है, और लास्ट वाला डंडा जो है ये कतर का दिया गया है। तो पहला सवाल पूछा है इसमें कि इन विच ईयर देयर वेर मैक्सिमम % इंक्रीज इन इनरोलमेंट ओवर प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में इनरोलमेंट सबसे ज़्यादा हुआ है ना, परसेंटेज इनरोलमेंट जो है ये मैक्सिमम हुआ है फॉर ऑल द 3 कंट्रीज। इस बात को ध्यान रखेंगे, तीनों देश के लिए पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज हुआ है इनरोलमेंट में, हमको यहाँ पर ये निकालना है। फिर से जाइए इस वाले डायग्राम पे। इस वाले डायग्राम में जो दिया गया है कि 2001 में तीनों देश में कितना इनरोल हुआ है, तो सऊदी अरबिया में 390, कुवैत में 490 और कतर में 320। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल इनरोलमेंट आएगा कब, 2001 में। फिर इन तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल इनरोलमेंट आएगा 2002 में। तो ऐसे करके 7 तक निकालना है। फिर क्या करना है, अगले वर्ष का पिछले वर्ष से तुलना करना है, यानी कि 2002 का तुलना करना है 2001 से, 3 का 2 से, 4 का 3 से, 5 का 4 से, 6 का 5 से, और 7 का कंपेयर करना है 6 वाले से। फिर देखेंगे कि कितना का इंक्रीमेंट हमको यहाँ पे देखने को मिला है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, उस बार डायग्राम को स्टेबल फॉर्म में लिख लिए हैं अपने सुविधानुसार, मतलब हमारी सुविधा के लिए ये ऐसा हम लोग किए हैं यहाँ पर। तो 2001 में जो है तीनों मिला करके 1200 इनरोलमेंट हुआ था, 2 में 1180 हुआ था। तो अब पूछा था कि अगले वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2002 को कंपेयर करेंगे 2001 से। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ना, टोटल इनरोलमेंट में कितना % इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो इसीलिए हम तीनों को जोड़ करके यहाँ टोटल लिख दिए हैं। इसी प्रकार 2003 में टोटल इनरोलमेंट 1030 का रहा है, 4 में 1000 का। तो ये सब उस वाले बार डायग्राम से हम यहाँ पर लिखे हैं। तो अब फिर क्या बोला था कि अगले वर्ष की में पिछले वर्ष की तुलना में कितना इंक्रीज हुआ है। तो हम यहाँ पर देखिए 2002 का निकाले हैं, तो 2002 का निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2002 में 1180 था, इसको कंपेयर करें 1200 से। तो % इंक्रीज निकालना है, % डिक्रीज निकालना है। तो
तो एक ही फार्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू बटा में इनिशियल वैल्यू गुने में 100। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग जो है यहाँ पर परसेंट इंक्रीज या फिर डिक्रीज निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर निकाले हैं तो 1200 से 1180 हो गया है, तो डिक्रीज हो गया। और जो है फाइनल वैल्यू हमारा से 1180 है, इनिशियल कितना है 1200 है, तो वही फार्मूला में पुट कर दिए। तो ये आया है आपको यहाँ पर -1.67%। फिर ऐसे ही निकाले अगले वर्ष के लिए, ये था आपको 2001 के लिए, ठीक है। अगला वाला है 2002 के लिए, तो 2002 का निकाले हैं। तो फिर ये है 2003 के लिए, तो 2003 को करेंगे कंपेयर 2002 से, तो फाइनल कितना हो जाएगा 1030, इनिशियल 1180। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है आपको माइनस में 12.71%, यानी कि डिक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करके अगले वर्ष का भी निकाल लिए, 4 का निकाले 3 से कंपेयर करके, तो यहाँ पर आया है आपको 3% का डिक्रीज। फिर 5 का 4 से कंपेयर कर निकाले हैं, तो यहाँ पर माइनस में 13% का डिक्रीज दिख रहा है। फिर 6 का 5 से कंपेयर किए हैं, तो यहाँ पर 31.03% का इंक्रीज हुआ है। फिर 7 का देखें 6 से तुलना करके, तो यहाँ पर 13.16% का डिक्रीज देखने को मिला है। तो सवाल क्या पूछा हुआ था? सवाल पूछा हुआ था कि मैक्सिमम परसेंट इंक्रीज जो है किस वर्ष हुआ है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 31.03% जो है सबसे ज़्यादा का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये कब हुआ है? तो ये हुआ आपको 2006 में, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है कि इन विच ईयर देयर वेर मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज इन इनरोलमेंट ओवर प्रीवियस ईयर फॉर ऑल 3 कंट्रीज। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिक्रीज पूछ लिया हुआ है, तो फिर से इस चार्ट का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। तो मैक्सिमम डिक्रीज जो है ये हमको दिख रहा है 13.16% का। तो ये कब हुआ है? ये 2007 में हुआ है। तो पहला सवाल का आंसर क्या हो गया? 2006। और सेकेंड सवाल का जो आंसर है ये क्या हो गया? 2007। अगला सवाल, व्हिच कंट्री हैड द मिनिमम ओवरऑल इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट एंड हाउ मच। किस देश का सबसे कम इनरोलमेंट रहा है और कितना रहा है? तो फिर से दोबारा उस चार्ट पे चलिए। तो यहाँ पर देखिए सऊदी अरेबिया में टोटल इनरोलमेंट 2610 है, कुवैत में 2680 है, और फिर कतर में जो है 2120 है। तो सबसे ज़्यादा किसका इनरोलमेंट रहा है? कुवैत का। कितना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 50% इंक्रीज होता कतर के इनरोलमेंट में, कब होता? 2007 में, और बाकी सब के लिए एक ही जैसा होता, तो परसेंट इंक्रीज ओवरऑल कितना हो जाता? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कतर में जो है 7 में 50% का इंक्रीज होता है, ये निकाल लेंगे, बाकी का सेम रहने देंगे, और फिर हम लोग यहाँ पर परसेंट इंक्रीज आराम से निकाल लेंगे। तो कतर में जो है 2007 में 360 इनरोलमेंट हुआ, तो 360 का हम लोग क्या करेंगे 50% निकाल लेंगे। तो ये निकालिएगा, तो ये आता है आपको 180, ठीक है। बाकी कंट्री के लिए सेम ही रहा है। तो पूछा था कि टोटल इनरोलमेंट में कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो टोटल का देखिएगा तो 180 बच्चा इंक्रीज किया हुआ है, तो 180 जो है टोटल का कितना परसेंट है, यहाँ पर हमको ये निकालना है। तो टोटल कितना बच्चा इनरोल किया है, तो ये निकाल लेते हैं। तो टोटल अगर देखिएगा तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, है ना। ये सऊदी अरेबिया का था, ये कतर के लिए है, और बीच वाला जो था ये था कुवैत के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सबका टोटल भी निकाल लिया है। तो इन तीनों को ऐड कीजिएगा तो टोटल निकल जाएगा। तो इन तीनों को ऐड करने पे जो टोटल आता है ये आता है आपको 7410। तो यानी कि अभी जो इंक्रीमेंट हुआ है 180, तो 180 जो है 7410 का कितना प्रतिशत है हमको ये निकालना है। तो 180 बट्टा में 7410 गुने में 100, ये निकालिएगा तो ये आता है 2.43%। इस सवाल का
यही जवाब हो जाएगा। इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली DI क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। वहाँ पर हमने अभी तक 20 सवाल सॉल्व करवाया है, उसका सोल्यूशन भी वहाँ पे आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। इससे पहले जो कुछ दिन पहले जो पंचायत ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ था तो सेम वहाँ से ग्राफ आ गया था, तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल, यहाँ पर मल्टीपल लाइन ग्राफ दिया गया है और दिया गया है कि चाइना, अमेरिका, जापान और इंडिया जो है पिछले 5 डिकेड्स में कितना कितना सैटेलाइट लॉन्च किया है, इसके बारे में यहाँ पर हमको जानकारी मिला हुआ है। और फिर जो है क्वेश्चन का हमको जवाब देना है। तो पहला सवाल है कि विच कंट्री एंड डिकेड हैड मैक्सिमम % इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बेस्ड ऑन द प्रीवियस डिकेड। तो अब देखिए यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिकेड दिया है 1971 80 से 81 90 के दौरान। तो इस डिकेड में पिछले की तुलना में है ना, इसका पिछले से तुलना करेंगे। इस दौरान जो है चाइना में कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, अमेरिका में जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है, इंडिया में कितना का हुआ है, जापान में कितना का हुआ है, ये निकालेंगे। फिर इसके लिए निकालेंगे पिछले से तुलना करके चारों का, फिर इसके लिए निकालेंगे पिछले से तुलना करके चारों का, फिर इसका भी निकालेंगे पिछले से तुलना करके चारों का। तो जब ओवरऑल निकल जाएगा तब ना हमको हमें पता चलेगा कि किस कंट्री में जो है मैक्सिमम % इंक्रीज देखने को मिला है और किस डिकेड में मिला है। मतलब ये थोड़ा सा लेंदी सवाल पूछा हुआ है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, अलग अलग डिकेड्स के लिए सबका वैल्यू निकाल लिए कि चाइना 500 सैटेलाइट लॉन्च करता है, अमेरिका 500 करता है। ये सब डाटा किसका है, 1971 से 80 के दौरान। फिर ये वाला डाटा है 1981 से 90 के दौरान। सब जो भी लाइन डायग्राम दिया होता है इसे हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। फिर 91 से 2000 के दौरान जो है ये लिख लिए यहाँ पर। फिर 2010 वाला लिख लिया है, फिर 2020 वाला भी लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमको कंपेयर करने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो सवाल में पूछा हुआ था कि जैसे मान लीजिए कि किस कंपनी का किस डिकेड में, जैसे मान लीजिए कि अगर चाइना का ही देखेंगे तो कंपेयर करना पड़ेगा हमको यहाँ पर कि 1971 80 से 1981 90 के दौरान कितना % का इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो हमको बेसिकली % इंक्रीज या डिक्रीज निकालने के लिए आसानी होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि चाइना का हमको निकालना है कि 1981 90 में 71 80 के तुलना में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो 500 से हुआ है कितना 625। तो 625 - 500 बटा में 500 × 100, ये हमको निकल जाएगा रिक्वायर्ड % इंक्रीज या फिर डिक्रीज। यही प्रॉब्लम लगेगा यहाँ पर, फाइनल माइनस इनिशियल बटा में इनिशियल गुने में 100। ये फार्मूला जो है % इंक्रीज या डिक्रीज का है, सब जगह यही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक और चार्ट निकाल लिया है % इंक्रीज और डिक्रीज का। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 81 90 में जो है पिछले डिकेड्स की तुलना में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ चाइना के लिए निकाल लिया है। फिर 1991 2000 का भी निकाल लिए हैं, फिर 2001 और 10 का भी निकाल लिया। इस तरीके से सबका निकाल लिया। यहाँ पर चाइना का निकाले हैं, यहाँ पर अमेरिका के निकाले हैं, यहाँ पर इंडिया का निकाले हैं और यहाँ पर जापान का निकाले हैं। ठीक है, तो सबका दिया हुआ है। प्लस मतलब % इंक्रीज हुआ है और माइनस मतलब % डिक्रीज हुआ है। चलिए फिर से सवाल पे जाते हैं। तो सवाल पूछा हुआ है कि कौन सा कंट्री और कौन सा डिकेड में मैक्सिमम % इंक्रीज हुआ है। तब दोबारा फिर उस चार्ट पे चलिए। तो देखिए यहाँ पर किस कंट्री के लिए मैक्सिमम इंक्रीज देखने को हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये 220% का उछाल हमको देखने को मिल रहा है। किसके लिए मिल रहा है, तो इंडिया के लिए मिल रहा है। कौन सा डिकेड में मिल रहा है, तो 1981 से 90 के दौरान जो है हमको मिल रहा है। तो इस सवाल का जो आंसर है ये हो जाएगा इंडिया, और डिकेड भी पूछा हुआ है तो 1981 से 90। ठीक है, देख लिए। इस अगर ये चार्ट बना लिए तो हमको क्या क्या करना पड़ा, कंपेयर करने में आसानी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कंट्री और कौन सा डिकेड में मैक्सिमम % डिक्रीज हुआ है।
दोबारा उस चार्ट पे चलिए। तो फिर से अगर इस चार्ट को ऑब्जर्व कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपको माइनस में 63.64% दिख रहा है। तो यही वैल्यू सबसे मिनिमम है, यानी कि मैक्सिमम डिक्रीज हुआ है। किसके लिए हुआ है? तो अमेरिका के लिए हुआ है। कौन सा डिकेट्स? तो 2001 से लेकर के 10 के दौरान ऐसा हुआ है। तो इस सवाल का जवाब जो है आपको मिलेगा अमेरिका, और डिकेट्स पूछा है तो 2001 से 10 के दौरान। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कमेंट में भी मिल जाएगा। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च्ड इन डिकेट 2011 से 20 ओवर द डिकेट 2081 से 90। यानी कि 11-20 के दौरान जो टोटल सैटेलाइट लॉन्च हुआ है और 1981-90 के दौरान जो टोटल सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, तो 11-20 में कितना % इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज हुआ है, किससे तुलना करना है? 1981 से 90 से वाला वैल्यू जो है उससे तुलना करना है। यानी कि हमारा जो फाइनल वैल्यू है ये है 11 से 2020 वाला, इनिशियल वैल्यू है 1981 से 90 वाला। फिर से फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल बटा में इनिशियल गुने में 100, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज ही हमको दिखाना है। तो फिर से वाले टेबल पे आ जाइए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1981-90 में जो है चारों देश मिलके टोटल पूछा था कितना सैटेलाइट लॉन्च किया, तो ये किया 1645, चारों को ऐड कर देंगे। फिर 11-20 में चारों देश टोटल कितना किया, तो इस चारों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 1470 हो गया। तो ये वैल्यू जो है इसके तुलना में कितना % इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज हुआ है। तो फाइनल वैल्यू हमारा कितना है, 1470, इनिशियल है 1645। तो 1470 माइनस में 1645 बट्टा में 1645 गुने में 100। तो ये आ गया आपको माइनस में 10.64%, यानी कि परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। तो इस सवाल का यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड। अब तक कितना सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुका है ये निकालना है। तो देखिए 1970 और 1980 में जो है टोटल 1400, 1981 से 90 में जो है टोटल 1645, 91 से 2000 में टोटल 1510, 2001 और 10 के दौरान जो है 1655 और 11-20 के दौरान जो है 1470। तो सभी को ऐड कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा। तो सभी को ऐड कर दीजिए यहाँ पे, तो टोटल आ गया 7680। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी लाइन चार्ट दिया गया है। तो इसमें जो है कंपनी और कंपनी बी, दो कंपनी दिया गया है और बेसिकली ये क्या करता है, बैक मैन्युफैक्चर करता है। तो 2011 और 16 के दौरान जो है कंपनी ए और कंपनी बी का प्रोडक्शन और सेल का रेशियो दिया है यहाँ पर, ठीक है। प्रोडक्शन अपॉन में सेल का रेशियो जो है यहाँ पर हमको दिया गया है कंपनी ए और कंपनी बी के लिए 11 से 2016 के दौरान। तो पहला सवाल पूछा है कि कंपनी ए का प्रोडक्शन 2014 में 18,000 था और कंपनी बी का सेल जो है 2012 में 15,000 था। तो सेल और प्रोडक्शन में जो डिफरेंस है कंपनी ए का 14 में और कंपनी बी का 12 में, उसका रेशियो क्या होगा। तो देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमको क्या करना पड़ेगा, कंपनी ए का 14 में सेल कितना है ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन दिया हुआ है। कितना दिया प्रोडक्शन, 18,000। तो वहाँ से हमको सेल निकलेगा, सेल निकालेंगे तो सेल और प्रोडक्शन का हमको यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। फिर 12 में जो है कंपनी बी का सेल दिया है 15,000, तो यहाँ पर हमको प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा। फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर रेशियो निकल जाएगा। तो सवाल समझ में आ गया। कंपनी ए का 2014 में जो है प्रोडक्शन और सेल का जो रेशियो दिया गया है ये कितना दिया गया है, 1.3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो है कंपनी ए का है और ये वाला कंपनी बी का है। तो 14 में कंपनी ए का प्रोडक्शन
और सेल का रेशियो 1.3 दिया गया। तो कंपनी ए जो है 14 में प्रोडक्शन कर रही थी 18,000 का, ठीक। नीचे में सेल, इसका रेशियो दिया गया 1.3 यानी कि 13/10। तो यहाँ से हमको यहाँ पे क्या निकल जाएगा, सेल निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1800 गुने 10 और फिर सेल गुने 13, फिर 13 को इधर लेके जाएंगे तो 13 डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 1800 गुने 10/13 ये निकालिएगा तो ये आता है आपको 13,846.15। तो चूँकि बाइक मैन्युफैक्चर कर रहा है तो फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा, तो हम लोग लगभग ये वैल्यू ले लेते हैं 13,846। फिर कंपनी बी का 2012 में जो है ये रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 0.9 दिया गया है। और कंपनी बी के लिए सेल दिया था 15,000, ठीक है सवाल में। तो यानी कि प्रोडक्शन बटा में सेल कितना, 15,000, और ये रेशियो दिया हुआ है 0.9 यानी कि 9/10। तो यहाँ से जो है हमको क्या निकल जाएगा, प्रोडक्शन निकल जाएगा। कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा 15,000 को उठा कर किधर ले जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9/10 गुने में 15,000। तो ये जो है ये वैल्यू आपका आ जाएगा 13,500। कितना आ जाएगा, 13,500 आ जाएगा। तो ये 13,500 कंपनी बी का क्या निकला, प्रोडक्शन निकला। सेल दिया है 15,000, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना का डिफरेंस है, 1,500 का डिफरेंस हो जाएगा। फिर जो है कंपनी ए का जो है ये आपको ये क्या निकला था 13,846, ये आया था सेल, और जो प्रोडक्शन जो है ये दिया गया था 18,000। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये डिफरेंस आ जाता है आपको यहाँ पर 4154 का आ जाता है, 4154 का आ जाता है। तो 4154 और 1500 का रेशियो क्या है, यही हमको पूछा हुआ था। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2.77, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये 2.77 आ जाएगा। इस सवाल का जो डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ में सब हमने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी और कंपनी बी का 15 में जो है प्रोडक्शन अगर सेम था तो सेल का रेशियो पूछा हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि प्रोडक्शन एक्स है, कंपनी ए का भी और कंपनी बी का भी, तो सेल निकाल लीजिए दोनों कंपनी का, फिर उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा। तो कंपनी ए को निकालते 2015 में, तो प्रोडक्शन जो है ये एक्स मान लिए और सेल निकालना है क्योंकि सेल का रेशियो निकालना है। और ये जो है आपको 15 में कंपनी ए का देखिएगा तो ये 1.45 दिया गया है रेशियो। तो 1.45 मतलब 145 बटा में 100, 145 बटा में कितना, 100, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से सेल जो है आपको आ जाएगा 100x बटा में 145, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कंपनी बी का भी निकाल लेंगे 2015 में। तो कंपनी बी का निकालेंगे तो उसके लिए भी जो प्रोडक्शन है वो एक्स ही है, तो कंपनी बी के लिए भी सेल निकाल लीजिए। तो कंपनी बी का 15 में दिखेगा तो 1.3 रेशियो दिया गया है, यानी कि 13/10 दिया गया है। तो यहाँ से जो है सेल का जो वैल्यू है ये आ जाएगा आपको 10x/13। अब दोनों का रेशियो निकालना था, तो पहला जो है ये वैल्यू कितना आया था, पहला वैल्यू आया था आपको 100x बटा में 145। अभी जो वैल्यू आया ये कितना आया, 10x बटा में 13। तो ये 13 जाएगा ऊपर, ये 145 आएगा नीचे। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आता है आपको कितना आ जाएगा, 100x गुने 13, नीचे में 10x गुने में 145, ठीक है। ये x गया, 10 धन 100, फिर 5 दूना 10, 29 पंचे 145, यानी कि आ जाएगा 13 दूना 26 अब बट्टा में 29, यानी कि 26 रेशियो 29 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी और कंपनी बी का प्रोडक्शन
2:3 दिया गया 2013 में, तो सेल निकालना है। तो यहाँ पर कंपनी ए का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 2x, कंपनी बी का 3x। कंपनी ए के लिए सेल निकाल लीजिए 13 में, कंपनी बी के लिए सेल निकाल लीजिए 13 में, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको रेशियो आ जाएगा। तो 13 में देखिएगा कंपनी ए का जो है ये 0.4 दिया गया है प्रोडक्शन और सेल का रेशियो, ठीक है। तो प्रोडक्शन कितना था 2x, सेल निकालना है और ये रेशियो दिया है 0.4 यानी कि 4/10। तो यहाँ से सेल निकालिएगा तो ये आ जाएगा 2x इंटू में 10 बटा में 4। ये वैल्यू क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करें, है ना। तो 2x इंटू 10, 4 इंटू सेल, तो फिर 4 को उठा के इधर लेके जा रहे हैं तो डिवाइड हो जा रहा है, तो ये आ गया। इसी तरीके से जो है कंपनी बी का भी हम लोग निकाल लेंगे। तो कंपनी बी का जो है क्या था 13 में प्रोडक्शन कितना माने थे 3x माने थे, तो 3x अपॉन में सेल निकालना है। और 13 में कंपनी बी का देखिएगा तो 0.7 है यानी कि 7/10। तो यहाँ से जो हमको सेल का वैल्यू निकल जाएगा तो यह जाएगा 3x गुने में 10 बटा में 7। रेशियो निकालना है तो दोनों को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो है ये क्या आ जाएगा 2x गुने में 10 बटा में 4, फिर अपॉन में 3x गुने में 10 बटा में 7। देखिए ये 10 से ये 10 गया, ये x से ये x गया, तो अब क्या आ जाएगा ये वाला 4 नीचे और ये वाला 7 ऊपर। तो 2 इंटू 7, 3 इंटू में 4, ये से ये गया, तो 7 बटे में 3 दूना 6 यानी कि 7:6 जो है इसका आंसर निकल जाएगा। अगला सवाल है 16 में सेल का रेशियो दिया हुआ है 3:4। तो सेल 3x और 4x, कंपनी ए के लिए 3x, कंपनी बी के लिए 4x, ठीक है। फिर बोल रहा है कि रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्शन। तो कंपनी ए के लिए प्रोडक्शन निकालिए, कंपनी बी के लिए प्रोडक्शन निकालिए, मतलब ऐसा ही सवाल है सेम। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे सेल का रेशियो निकाल रहे थे, इसमें हम लोग प्रोडक्शन का रेशियो निकालेंगे। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो कंपनी ए का 2016 में, तो 2016 में कंपनी ए 1.1 रेशियो दिया गया। तो इस अब की बार प्रोडक्शन निकालना है। सेल कितना था 3x, ये रेशियो है 1.1 यानी कि 11/10। यहाँ से जो प्रोडक्शन है ये कितना हो जाएगा आपको 11 गुने 3x बटा में 10, ये आ गया कंपनी ए का। ऐसे ही कंपनी बी का भी निकाल लेंगे। तो कंपनी बी का देखिएगा तो ये दिया हुआ है आपको 1.3 16 में। तो प्रोडक्शन कंपनी बी के लिए सेल जो है ये 4x माने हैं और 13/10 हो जाएगा 1.3 का। यहाँ से जो है प्रोडक्शन का वैल्यू जो है ये आ जाएगा आपको 13 गुने 4x बटा में 10। अब क्या करना है दोनों को डिवाइड कर देना है। तो दोनों को डिवाइड करिएगा तो क्या आ जाएगा 11 गुने 3x बटा में 10, ये कंपनी ए का आया था, बटा में 13 गुने 4x बटा में 10, ये 10 से 10 गया, ये x गया, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो 11 दिया 33, 13 चौका 52 यानी कि 33 बटे में 52 यानी कि 33:13 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सब का सॉल्यूशन जो है पीडीएफ में आपको मिल जाएगा डिटेल में। इसके अलावा अगर आप लोग टेलीग्राम पे तो जुड़ ही जाइए, क्योंकि 2 फ़ायदा है, पीडीएफ मिल जाएगा और आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है डीएफ प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन। उसके अलावा आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।